कि उसके घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला और उस बात में एक किसी शख्स का नाम ले रहा था। उसका नाम था शायद, और वो सोच में पड़ता है कि अरे मैं उससे मिलने के लिए आया और वो यहाँ है ही नहीं, वो कहाँ चला। अब जब मिलेगा ना सुनो तो मैं उसे दिख भी नहीं रहा कि कहाँ गया। कार्गो का दिमाग पूरी तरह से फट रहा था। अरे कार्गो तुम और यहाँ कैसे? हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड एपिसोड के बारे में, सेकंड सीरीज जो बहुत ही बेहतरीन है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कार्गो अपना कदम धीरे 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 सुनो के घर तरफ बढ़ता है। जैसे वो पहुंचता है अचानक देखता है कि उसके घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और मुझे थोड़ी सी डर लगता है कि आज से ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी मैं आया हूँ ये दरवाजा मुझे कभी खुला दिखा ही नहीं। और वो आवाज देता है, सुनो ओ सुनो कहाँ हो? और वहां से कोई भी आवाज नहीं आती है। थोड़े वक्त बाद उसकी मम्मी बाहर आती है और कहती है, हाँ कार्गो बेटा कैसे हो? तो कार्गो कहता है कि मैं ठीक हूँ आंटी, पहले ये बताओ कि सोनू कहाँ है? तो उसकी मम्मी चिंता करके बोलती है कि कार्गो बेटा मैंने सुनो को अब तक नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ गया है। सुनो कहता है कि आंटी आपने कुछ बात ध्यान में रखा था जो आपको अजीब लगी हो? सुनो ने कहा, हाँ बेटा मैंने उसके हाथ में एक फोन देखा था जो बात कर रहा था और उस बात में एक किसी शख्स का नाम ले रहा था। उसका नाम था शायद नीहू। क्या आंटी आपने नीहू का नाम सुना? अचानक कार्गो शौक में आ गया कि ये आंटी क्या कह रही है। और कार्गो ने कहा कि कुछ तो दाल में काला है, हमें देखना पड़ेगा। फिर आंटी कहती है कि बेटा थोड़ा देखो कि कहाँ है, मुझे बहुत चिंता हुई है, प्लीज आप जाके देख लो बेटा, थोड़ा ढूंढ लो। तो कार्गो जवाब देता है, आंटी आप बेफिक्र रहिए, मैं ढूंढ के लाता हूँ। और आंटी प्यार से पूछती है, बेटा आप आए हो तो कुछ खाना वाना खा लो, मैं बनाने जा रही हूँ डोनट, क्योंकि सुनो आएगा तो मैं उसे खिलाऊंगी और उसे बहुत पसंद है, तो आप भी खा लेना। तो कार्गो कहता है कि हाँ आंटी मैं खा लूंगा, पहले मैं ढूंढता हूँ कि वो कहाँ गया है। तो आंटी चली जाती है किचन के पास। कार्गो की चिंता होने लगती है कि सुनो कहाँ गया, और वो सोच में पड़ता है कि अरे मैं उससे मिलने के लिए आया और वो यहाँ है ही नहीं, वो कहाँ चला गया। और ऊपर से ये भी सोच रहा है कि जो मैंने नेस्ट लाया हूँ वो दिखाना है, प्लस मुझे वो भी दिखाना है एक अद्भुत क्रिएचर जो मेरे हाथ लगा है। अब मैं कैसे दिखाऊं? एक तो मैंने आंटी को देखते ही उसे छिपा लिया, पर मैं उसे दिखाना है। पहले मैं एक काम करता हूँ, जो मेरे पास घोंसला है और क्रिएचर को मैं छुपाना चाहता हूँ, पहले मैं एक ऐसी जगह ढूंढता हूँ जहाँ मैं उसे छुपा सकूँ। तो कार्गो धीरे धीरे बाहर निकलता है और आंटी के घर के पास एक स्टोर रूम था, उसकी नजर वहां पहुंचती है और देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। जाता है और देखता है वहां बहुत सारी धूल मिट्टी जमी रहती है और उस जगह पे उस नेस्ट को रखने जाता है। प्लस उस क्रिएचर को बोलता है कि तुम यही ठहरना, जब तक मैं ना आ जाए तुम बाहर मत निकालना। और वो क्रिएचर बड़े प्यार से मुंडी जो हिलाता है जैसे कि वो उसकी बात सुन रहा हो। और कार्गो बाहर निकलता है, फिर से वो आंटी के पास जाता है और बोलता है कि आंटी आपने सही में नीहू का ही नाम सुना क्या? तो आंटी जवाब देती है कि हाँ बेटा मैंने नीहू का ही जवाब सुना, वो बात कर रहा था। फिर बाद में आंटी से बात करके वो बाहर निकलता है, किचन से बाहर निकलता है और कहता है, अब तो मैं सुनो को छोड़ूंगा नहीं, मैंने कहा था कि नीहू से बात मत कर, वो अच्छा लड़का नहीं है। हमारे स्कूल में अनबन हुई थी हम तीनों के बीच में और फिर से वो नीहू से बात किया, उसने नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। अब जब मिलेगा ना सुनो तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक तो मैं इतने दूर से आया हूँ अपने गांव से उससे मिलने के लिए, एक तो इतना लंबा जर्नी तय करके आया हूँ और मुझे दिख भी नहीं रहा कि कहाँ गया। कार्गो का दिमाग पूरी तरह से फट रहा था जैसे कि ज्वालामुखी हो, और ऊपर से वो क्रिएचर और वो घोंसला, उसे वो भी चिंता सताए जा रही थी। फिर क्या होता है, कार्गो की नजर जाती है एक डायरी के ऊपर और एक पेन के ऊपर जो वहाँ टेबल पे रखी रहती है। वो अपने हाथ में लेता है डायरी और पेन जैसे कि वो एक डिटेक्टिव हो। अब मिशन स्टार्ट होने वाला है सुनो को ढूंढने वाला। इस तरह से वो ऐसा लगता है कि वो डिटेक्टिव है, वो ऐसे हरकत करने लगता है। तो फिर से वो आंटी के पास जाता है, आंटी से पूछता है, आंटी आप कोई फिक्र मत करिए, मैं
सुनो को ढूंढ के लाऊंगा, बस आप अपना डोनट तैयार रखिए जब तक मैं सुनो को लेके आता हूँ। वो आंटी को इसलिए कहता है कि आंटी को दिलासा मिले, आंटी खुश रहे, क्योंकि ऐसे टाइम पे ना इंसान ना परेशान हो जाता है, तो वो चाहता नहीं था कि आंटी परेशान हो ज्यादा। वो बाहर निकलता है, फिर कुछ दूर तक अपने हाथ को यूं रख के देखता है कि कहाँ गया सुनो। सुनो पूरी धूप छाई हुई है पर सुनो की कहीं नजर नहीं आ रहा है। फिर वो सोचता है कि मैं सबसे पहले जाता हूँ एक दोस्त के पास, उसके घर पे जाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि क्या तुम्हें न्यू का घर पता है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, ये उसे पूछना रहता है। तो वो उस न्यू के घर को पूछने के लिए अब वो दूसरे दोस्त के पास जाता है और उस दोस्त का नाम होता है टाउ। क्या नाम होता है? टाउ। और वो जो दोस्त है ना, वो उसका दोस्त इतना खास नहीं बट है दोस्त। जब उसके घर को टिंग टोंग करता है तो वो दरवाजा खुलता है, तो कहता है अरे कार्गो तुम और यहाँ कैसे, तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? तुम तो बड़े मुझसे नाराज रहते हो, जब मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, कॉमिक बुक हो गया या कोई भी नोटबुक कंप्लीट करने को, तुम देते नहीं हो। आज तुमने मुझे दर्शन कैसे दे दिया बिना किसी काम का? लगता है कुछ काम होगा इसलिए तुमने मुझे याद किया, वरना ऐसे तुम याद ही नहीं करते हो। तो कार्गो को थोड़ा सा गुस्सा आता है, एक तो मैं इतना परेशान हूँ और मुझसे ये ऐसे बात कर रहा है। उससे गुस्सा आ रहा है, वो अपने हाथ में जो पेन लिया था ना उसको मोड़ रहा है धीरे धीरे, तो गुस्सा आ रहा है। तो फिर क्या, वो बोलता है देख दोस्त, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं तुझसे बात नहीं करता हूँ, पर तू मेरी हेल्प तो कर सकता है ना, प्लीज न्यू का घर बता दो, मुझे पता नहीं कि न्यू का घर किधर है, मुझे उसके यहाँ जाना है। क्या है ना यार, मेरा दोस्त खो गया है यार, सुनो नहीं मिल रहा है। मैं घर पे गया, उसकी मम्मी से पूछा, कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। फोन पे उसकी बात हुई न्यू से, तो मुझे पता चला कि वो न्यू के घर पे गया होगा शायद। अचानक लोग बोलते हैं अरे झगड़ा हुआ तुम लोग के बीच में, तुम लोग क्या मिल मिलट हो गया तुम्हारा? अभी तुम लोग स्कूल में इतने झगड़े कर रहे थे और तुम लोग वापस मिल गए? हाँ हाँ हाँ, कार्गो कहता है हाँ यार, मैंने उसको मना किया था कि यार इतने झगड़े हुए थे, तो क्यों मिलने के लिए गया न्यू से? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है तुम लोगों का ना ऐसे ही रहता है, झगड़ा करो फिर दोस्ती करो, झगड़ा करो दोस्ती करो। यार या तो झगड़ा ही कर लो या तो दोस्ती रख लो। देख तो अब तू नाटक मत कर, तू मुझे बता कि कहाँ है न्यू का घर, मुझे जाना है यार, प्लीज बता दे। तो आखिरकार इतने बातचीत के बाद टोहू बताता है कि न्यू का घर कहाँ है, और कार्गो कहता है कि तू भी मेरे साथ में चल, हम दोनों साथ में चलते हैं और उसे देखते ढूंढ के लाते हैं। तो थोड़ा सा टोहू को थोड़ा सा आंख मारता है और कहता है हाँ मैं तेरे साथ में चलूं? ऐसा तो कभी पूछता नहीं है, मन में सोचता है वो, और फिर बाद में वो हाँ बोल देता है। और वो दोनों मिलके सुनो को ढूंढने के लिए चले जाते हैं न्यू के घर पे। और ये एपिसोड यही खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ऐसे ही मजेदार बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं, बहुत ही खास है दोस्तों। मिलते हैं कल।